जय मसीह की। परमेश्वर महान है सच में। आज इस रीति से आप लोग के बीच में आने के लिए अवसर प्रदान किया है। हालेलुया हालेलुया। अभी जस्ट 4-5 दिन पहले 50 दिन का फास्ट मेरा कंप्लीट हुआ है और परमेश्वर का रास सामेल गवन जी को बुलाया है पंजाब। ये सेकेंड टाइम आना पड़ा पंजाब में और आज इस रीति से लोगों का आज से भी मिलना हुआ है और आप लोग से सबसे मिलने का अवसर को प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम सुनते हैं। मेरे प्रिय, पूरा बाइबल में 650 जगह पे प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पुराना नियम में 450 प्रार्थनाएं और नया नियम में 200 प्रार्थनाएं रिकॉर्ड किया गया है। हालेलुया। एक अकेला यीशु मसीह के जीवन में 21 प्रार्थनाएं देखने को मिलता है। यीशु मसीह के जीवन में 21 प्रेयर्स हम देख सकते हैं। बाइबल में सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति या प्रार्थना किया वाला व्यक्ति कोई है, कौन है? पौलुस। संत पौलुस। और कोई पुराना नियम सब सही है। हालेलुया हालेलुया। पुराना नियम में सबसे ज्यादा प्रार्थनाएं करने वाला व्यक्ति कोई है, सब पहला नंबर दे सकते हैं, दाऊद को दे सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। उसका 90 से भी ज्यादा भजन संहिता लिखे उसने। 150 में 90 भजन संहिता उसी का है। तो उस 90 भजन संहिता जो कुछ उसने लिखा है प्रार्थना पूर्वक लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से सेकंड पुराना नियम में सेकंड ज्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति में मोजेस है। हालेलुया। क्योंकि वो 40 दिन 2 बार सीनाई पर्वत के ऊपर प्रार्थना की। वो 40 दिन प्रार्थनाओं के द्वारा, यानी डेली मान के चलिए अगर एक बार भी प्रार्थना करता तो 40 दिन में 40 बार जरूर प्रार्थना किया होता। और बात क्या पर यह है, जब मिस्र में परमेश्वर 10 विपत्तियां बेचकर जब मिस्र की देवी देवताओं को जब नष्ट कर रहे थे, प्रार्थना करते थे, वो आते थे और उसको हटाने के लिए प्रार्थना करते थे। इस प्रकार यानी जंगल में देख सकते हैं। तो क्योंकि ये सब बताने की मेरी इंटेंशन है, प्रार्थना का शक्ति हमको जानना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना का शक्ति को हमको जानना चाहिए। यहाँ पर ये 5 विषय मुझे इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ, कहीं भी ये वाला 5 मेरे को मिला नहीं। एकदम एक में प्रेयर है तो पावर है। हालेलुया। सच में प्रार्थना है तो सामर्थ्य है। एक प्रभु का दास ने प्रचार किया, प्रेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन पावर। बेनहिम जी ने बताया सामर्थ्य भी प्रार्थना पावरफुल है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं करेगा तो सामर्थ्य कम हो जाए। अगर प्रार्थना है ऑटोमेटिकली सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, नया नियम में सबसे ज्यादा प्रार्थना है पौलुस ने किए हैं और यीशु मसीह ने किए। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से कितने लोग सुनना चाहते हैं पहाड़ को हटाने वाली प्रार्थना? पहाड़ को हटाने वाली प्रार्थना कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं पेंटिकोस्टल पावर के बारे में? पेंटिकोस्ट के दिन 50वां दिन सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। आज हम लोग को तो पेंटिकोस्टल पावर के साथ मिलके पेंटोम के जैसा पवित्र आत्मा के साथ काम करना चाहिए। पवित्र आत्मा हम पर उतरने से हम क्या क्या कर सकते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया
आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से, हम लोग परमेश्वर के वचन से ये दोनों मिक्स करके, दोनों संदेश को मिक्स करके हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए दूसरा अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 से 4 तक है। दूसरा अध्याय 1 से 4 तक है प्रेरितों की काम की पुस्तक। जब पेंटकोस्त का दिन आया, वो सब एक था, इकट्ठे सन और अचानक आकाश तो एक थी। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, जब पेंतकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे। एकांत रहेगा आकाश से बड़ी आंधी सी, हाँ। सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ। और उसने सारा घर जहाँ में बैठे थे गूंज किया, और उन्हें आग की सी चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ जहाँ प्रार्थना रहता है वह सामर्थ रहता है। जहाँ जहाँ प्रार्थना रहता है वह सामर्थ रहता है। यहाँ पर प्रभु के वचन में अध्याय 1 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में यीशु मसीह जी उठने के बाद 1-3 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है 40 दिन तक हमारा बीच में थे। मैंने उन दिनों में 2000 साल पहले 40 दिन तक जो उन दिनों में जो लोग रह रहे थे उनको दिखाई दे रहा था। 40 दिन के बाद इनका 8, 9, 10 प्रेरितों की काम की पुस्तक में लिखा रहता है यीशु मसीह स्वर्गीय आरोहण होकर चले गए, और वो जाने के बाद लगभग 120 लोग, प्रेरितों की काम की पुस्तक 1 का 13, 14, 15, 16 वहाँ पे लिखा रहता है अपर ग्रुप में उपरों की टोकरी में जाकर ये लोग सब प्रार्थना कर रहे थे। ये सब प्रार्थना कर रहे थे। जब ये प्रार्थना कर रहे थे बाइबल में लिखा रहता है वो पेंतकोस्त का दिन, यानी लगभग इन लोग 7 से 9 दिन तक 7 से 9 दिन तक प्रार्थना कर रहे थे। और जब ये प्रार्थना कर रहे थे 7 वीक्स हो चुका है, यानी यीशु मसीह जाने के 10वां दिन परमेश्वर पवित्र आत्मा को आग के छीन के लाई 120 के लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजे। जब पवित्र आत्मा को भेजे थे बाइबल में लिखा है वो पेंतकोस्त का दिन था। वो पेंतकोस्त का दिन 120 लोग के ऊपर आग के छीन उतर कर आए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, रेनहार्ड बांके का एक प्रभु का दास है, किधर हो जाते हैं रेनहार्ड बांके, फादर प्रोफेट। मेरे प्रियो बाइबल में एलाइजा को आग का नबी का टाइटल मिला है। उसी प्रकार मेरे को रेनहार्ड बांके का एक प्रभु का दास है, वो जब भी प्रचार करते थे आग के बारे में प्रचार करते थे, आग के बारे में प्रचार करते थे। अफ्रीका देश में उनकी सभाओं के द्वारा एक मीटिंग में 25 लाख लोग, 30 लाख लोग, 22 लाख लोग आते थे मीटिंग्स में, और एक दिन उनके प्रचार के द्वारा 11 लाख लोग प्रभु को ग्रहण किए। एक दिन के प्रचार के द्वारा 11 लाख लोग प्रभु को ग्रहण किए। आज मेरे प्रियो ये जो सताव, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी वो अपने जगह पे है। ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ये चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं, हमारा फोकस यानी मैं जो बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक इसको समझने की प्रयास कीजिए, क्योंकि बाइबल में जो लिखा हुआ है वो होगा ही होगा। बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ होगा। बाइबल में मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा को नष्ट करना चाहते थे फिरौन, सता रहे थे, परेशानियां बढ़ा रहे थे। जितना बढ़ा रहे थे उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, उतना इस्राएली प्रजा बढ़ता गया, इस्राएली प्रजा बढ़ता गया। मेरे प्रिय नया नियम में प्रेरितों की काम की पुस्तक में 1 नहीं 7-10 तो रेफरेंस निकाल के बता सकते हैं। खलीसिया जब सताव से गुजरा, खलीसिया बढ़ता गया। मेरे प्रियो आज के समय पे यानी सेवक लोग के अंदर बदलाव आना चाहिए। सेवक लोग के अंदर जब बदलाव आएगा ऑटोमेटिकली शहर बदल जाएंगे, नगर बदल जाएंगे, देश बदल जाएंगे, राज्य बदल जाएंगे, राजा लोग बदल जाएंगे, नेता लोग बदल जाएंगे, सब लोग बदल जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का आना मेरे प्रिय 9 से 11 साल के अंदर ही
परमेश्वर का रैप्चर यानी बहुत कम समय है। हम लोग को यानी वो दिन वो समय वो प्रेडिक्ट नहीं करने का है, मेंशन भी नहीं करने का है, बट बात ये है वो समय नजदीक है। यीशु मसीह का आना नजदीक करीब आते जा रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? सब लोग अपने आप को प्रार्थना से भरना चाहिए, अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते जाना है और पवित्र आत्मा की आग से भरते जाना है। और क्या करेंगे? सब जगह जाके वो आग को लगाना है, सब जगह जाके वो पवित्र आत्मा की आग को लगाना है। तो आज के समय पे मेरे प्रिय पौलुस के जीवन को यदि हम देखेंगे, पौलुस के जीवन में लगभग 32-33 उनकी सेवकाई में 32-33 परीक्षाओं से, परेशानियों से, सताओं से उसने सबसे ज्यादा सेवकाई करने वाला व्यक्ति नया नियम में पौलुस थे। सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापन करने वाला व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा नया नियम में 14 पत्रिका लिखने वाला व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह पाया व्यक्ति वो भी पौलुस थे। और सबसे ज्यादा सेवक लोग को बनाने वाला व्यक्ति पौलुस थे। सबसे ज्यादा सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति वो भी पौलुस थे। और मेरे प्रियो, वो सब कुछ करके क्या कहता है? मैं जो कुछ हूँ प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की अनुग्रह से हूँ। आज मेरे प्रियो, आप लोग जो कुछ है वो प्रभु की अनुग्रह से है। आज हम लोग को मेरे प्रिय प्रेरितों की काम की पुस्तक पे जो प्रेरित लोग का जो सेवा होता था, वैसा आज के समय पे सब जगह होने पाए। आज के समय पे उस टाइप की सेवा हम करेंगे। आने वाला 7 साल के अंदर भारत देश को प्रभु के हाथ में सौंप सकते हैं। हालेलुया। पूरा भारत देश मेरे प्रिय प्रभु के लिए हम लोग जीत सकते हैं। पौलुस जैसा एक व्यक्ति परमेश्वर को काफी है। मूसा जैसा एक व्यक्ति परमेश्वर को काफी है। दानियल के जैसा एक व्यक्ति परमेश्वर को काफी है। वो व्यक्ति आप क्यों नहीं हो सकते? वो व्यक्ति मैं क्यों नहीं हो सकता? मेरे प्रिय, परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़े लोगों का इस्तेमाल होना वो हो चुका है, वो हिस्ट्री है, वो हमारे लिए मिस्ट्री है। हम लोग को समझना है, हम लोग को जानना है। परमेश्वर आपको बाइबल में आयशया का 60 का 22 में एक आयत लिखा रहता है। पढ़िए आयशया की पुस्तक 60 का 22 आयत है। आयशया की पुस्तक 60 का 22 आयत है। 60 का 22, 60 का 22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। मैं यहोवा हूँ, सब कुछ शीघ्रता से ठीक समय पर मैं कर दूंगा। परमेश्वर की वचन में यानी कौन क्या हो जाएगा? एक छोटा सा छोटा 1000 हो जाएगा। और दुर्बल जो सबसे दुर्बल है एक सामर्थी जाति बन जाएगा। जो सबसे दुर्बल है, जो कमजोर है, वो सामर्थ्य जाति बन जाएगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ आज के टाइम पे हमारे पास मान के चलिए 10 लोग है, मान के चलिए 100 लोग है। परमेश्वर कहता है एक को 1000 कर दूंगा, एक को 1000 कर दूंगा। दुर्लभ को कमजोर व्यक्ति को एक सामर्थ्य जाति बनाऊंगा। सब लोग कहते हैं। मेरे प्रिय, आने वाले दिनों में मैं कहना चाहता हूँ सबके ऊपर परमेश्वर यानी बहुत जल्द राजा का अभिषेक को परमेश्वर की सेवक लोग जो ईमानदारिता से जो सेवकाई करते हैं उनके जीवन में किंग्स अनॉइंटिंग, रॉयल अनॉइंटिंग परमेश्वर रिलीज कर रहे हैं। वो रिलीज कर रहे हैं ताकि आने भारत देश में हम राज्य कर सकें। शहर शहर में, नगर नगर में, गांव गांव में हम राज्य करने वाला है, क्योंकि राजा आने वाला है। हम लोग राजा का संतान है। मेरे प्रियो, यूहन्ना को अकेला परमेश्वर यीशु मसीह के पहले उस समय भेजे थे। अब दूसरी आगमन आने वाला है, होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। परमेश्वर आज वो यूहन्ना का काम
एलिया की आत्मा, एलिया की सामर्थ से हम लोग को सबको करना है। हालेलुया। हम लोग को सबको यीशु मसीह का दूसरी आगमन के लिए मार्ग तैयार करना है, मार्ग तैयार करना है, क्योंकि वो यूहन्ना वो उन दिनों में अकेला काफी था। आज सबको यूहन्ना, आज सबको एलिया बन के मेरे प्रियो यीशु मसीह की दूसरी आगमन के लिए सबको तैयार करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है 1:8 में प्रेरितों की काम की पुस्तक में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। यूदया, गलीलिया, समरिया, लुधियाना, अमृतसर और पृथ्वी के छोर तक जगह जगह प्रभु की गवाही देते रहेंगे। आमीन। जगह जगह गवाही देते रहेंगे। मेरे प्रियो, एक नया अभिषेक सबको चाहिए, एक नया अभिषेक सबको चाहिए। मैंने बाइबल में 7 अनॉइंटिंग्स करके प्रचार करता था और 7 अनॉइंटिंग्स ऐसी सोचता था। जब 50 दिन की फास्टिंग में मेरे प्रियो परमेश्वर बेटा वो 14 अभिषेक 7 अनॉइंटिंग जो है वो सेवकाई के लिए है। उसके अलावा भी 21 अनॉइंटिंग्स और भी है। तो परमेश्वर एक एक, तो मैंने प्रभु से पूछ रहा था परमेश्वर किसके जीवन में कौन सा अभिषेक है। अब्राहम के जीवन में कौन सा अभिषेक है, याकूब के जीवन में कौन सा अभिषेक है, प्रभु जी एलिया के जीवन में, एलिशा के जीवन में कौन सा अभिषेक है, यूसुफ के जीवन में कौन सा अभिषेक है। पवित्र आत्मा बताता गया। मैं पूरा नोट करके रखा हूँ। मेरे प्रियो, ये 50 दिन का फास्टिंग का मेरा मेन उद्देश्य था। मेरे प्रियो, पेंतिकोस्टल पावर को पृथ्वी के ऊपर लाकर लेकर आना है। वो जैसा मेरे को मिला वो प्रकाशन, 21 प्रकार का अनॉइंटिंग्स का मैसेज मिला। तो मेरा 7 अनॉइंटिंग्स ऑलरेडी पहले बाइबल में ऑलरेडी है। इसके अलावा भी 21 अनॉइंटिंग्स और है। एक अनॉइंटिंग का लगभग 45 मिनट्स 1 आवर लगता है। पूरा 21 अनॉइंटिंग्स का टीचिंग प्रभु देता रहा और मैं लेता रहा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को सब प्रकार का अभिषेक देना चाहते हैं। आज हम लोग प्रभु के लोग हैं। हम लोग को 28 प्रकार का हथियार परमेश्वर हमारे लिए बाइबल में रखा है। 28 प्रकार का हथियार। मेरे प्रियो, अगर वो हथियार जान जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकते हैं, आपको कोई टोक नहीं सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आपके करीब भी कोई आ नहीं सकता, क्योंकि वो हर एक हथियार, मेरे प्रियो, हर एक हथियार आत्मिक हथियार है, डाल देने वाला हथियार है। मेरे प्रियो, सामर्थ्य हथियार है, अधिकार वाला हथियार है। तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, पूरा बाइबल में हम लोग को परमेश्वर 12 प्रकार का अधिकार देके रखा है। 12 प्रकार का अधिकार, कल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी। मेरे प्रियो, आपको 1-2 तो पता है, 2-3 तो पता है। बाइबल में 12 प्रकार का अधिकार परमेश्वर देके रखा है। 28 प्रकार का हथियार परमेश्वर देके रखा है। और मेरे प्रियो, बाइबल में हम लोग 9 वरदान करके सोचते, वो भी प्रचार करते। पवित्र आत्मा का 9 वरदान बाइबल में 9 से भी ज्यादा, यानी 21 वरदान है। 21 वरदान है। वो वरदान भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो परिस्थितियां, जो कुछ हो रहा है, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, परिस्थितियां वो हो रहा है, क्योंकि फाइनल बैटल, अंतिम लड़ाई। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, शैतान और फॉलन एंजल्स, और मेरे प्रियो, जैसा एफेसियों की पुस्तक 6:12 में 4 प्रकार का कैटेगरीज वाला डिमोनिक किंगडम का विवरण वहां लिखा हुआ है। हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की हाकिमों से, आकाश मंडल की उस दुष्ट सेना से है। और मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम पे वो लड़ाई शुरू हो चुका है। इनविजिबल वॉरफेयर, अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुका है। यानी मेरे प्रियो, कितने लोग को जैंट स्पिरिट्स के बारे में मालूम है? सांपों की आत्माओं के बारे में, जैंट स्पिरिट्स के बारे में मालूम है? दानियल 6:1 से 4 में मत पढ़िएगा। उत्पत्ति की पुस्तक 6:1 से 4 में वहां पर परमेश्वर के पुत्रों ने वंशों के पुत्रियों के साथ वहां पर लिखा रहता है। वहां पर जो नाम आता है, वहां पर दानव
जेंट्स बोलते हैं और सूरवीर को गिबोरिंग बोलते हैं, गिबोरिंग। मेरे प्रियो, परमेश्वर आना है, नूह का दिन आना चाहिए वापस, लूत के दिनों का समय वापस आना चाहिए। लूत का दिन और नूह का दिन वो वापस आ चुके हैं। यानी मेरे प्रियो, जलप्रलय परमेश्वर वो दानव को नष्ट करने के लिए, वो दानव को नष्ट करने के लिए परमेश्वर जलप्रलय को भेजे थे। तो आज मेरे प्रियो, वो जो दानव जो नष्ट हो गए, वे स्वर्ग नहीं जा सकते, वे नरक नहीं जा सकते, वो यहीं पे है। पिछले 3500 साल से जलप्रलय आकर 3500 साल हो चुका है, लगभग 4,500 साल हो चुका है जलप्रलय आके। उस समय पे जिन दानव को परमेश्वर जलप्रलय से नष्ट किए, उनकी आत्माएं अभी भटका हुआ है। वो क्या कर रहा है अंत के दिनों में मेरे प्रियो, ये लोगों के जीवन में वारफेयर कर रहा है। एक तरफ से दुष्ट आत्मा है, एक तरफ से अशुद्ध आत्मा है। मेरे प्रियो, अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्मा है, अलग अलग प्रकार की अशुद्ध आत्मा है, और साथ ही साथ ये दानव की आत्माएं भी काम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर स्त्रियों के पीछे अदृश्य रीति से इन लोग उनको दूषित कर रहा है, इन लोग उनको भ्रष्ट कर रहा है। ये भी हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो कुछ हो रहा है वचन के जैसा लिखा हुआ है वैसा ही हो रहा है। हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, उससे क्या होता है, इस प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा स्पिरिचुअल मजल्स को, हमारा प्रार्थना जीवन को, हमारा सेवकाई को परमेश्वर मजबूत कर देंगे। मेरे प्रियो, जो कुछ हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे कलीसियाओं में नींद की आत्मा बहुत काम कर रहे हैं, आलसी पर लेजीनेस की आत्मा बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत सेवक लोग काम कर रहे टाइप का है, बट मरा हुआ सेवकाई कर रहा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर कलीसियाओं में आग लगाना चाहते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा कलीसियाओं में और घरों में, स्पेशली सेवक लोग के अंदर आग लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पृथ्वी में इसीलिए आया, पृथ्वी में आग लगाने